नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन देने वाली एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि ग्रामीण क्षेत्र और जो सेमी अर्बन एरिया है उनमें रहने वाले लोगों को लोन देने के लिए प्रायोरिटी देती है ये कंपनी। आज तक जितनी भी कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा जो होम लोन देती है, वो उनका टारगेट जो होता है शहरी क्षेत्र के कस्टमर्स होते थे। ये पहली ऐसी कंपनी है जो ग्रामीण क्षेत्र और जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, सेमी अर्बन एरिया के लोग, उनको लोन देने के लिए प्रायोरिटी पे काम कर रही है। तो ये कौन सी कंपनी है? ये दोस्तों, इस कंपनी का नाम है आवास फाइनेंसर्स। इस ये कंपनी छोटी कंपनी है, अभी ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बेसिकली हाउसिंग लोन और एडवांसेस देती है। कंपनी की हम बात करें तो इनका जो टारगेट होता है, ऐसे लोग जो जिनके पास आईटी रिटर्न जो फाइल नहीं करते, जिनके पास पे स्लिप नहीं होता, तो ऐसे लोगों को भी ये लोन देने का काम करती है। इंडिया के राज्यों में इनकी प्रेजेंस की हम बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्यों में है। और इन सारे स्टेट में कंपनी की टोटल 346 ब्रांचें हैं। कंपनी के हम लोन की बात करें तो ये जनरली जो लोन देते हैं, ये देते हैं जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव मकान या फ्लैट खरीदना हो तो उसके लिए लोन देते हैं। जो छोटे बिल्डर हैं इनको कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस की सुविधा देते हैं। पहले से खरीदे हुए प्लॉट पर मकान बनाने के लिए ये कंपनी लोन देती है। अगर जैसे आपके घर में एग्जिस्टिंग जो मकान है उनमें फैमिली बड़ा होने के बाद जैसे उनका एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है, तो अपने मकान में ही जैसे रूम बढ़ाना हो, फ्लोर ऐड करना हो, तो इसके लिए भी ये कंपनी लोन देती है। कंपनी के हम किस किस प्रकार के कंपनी लोन देती है उसकी हम बात करें तो देखिए, होम लोन देती है, होम कंस्ट्रक्शन लोन, एमएसएमई बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम इम्प्रूवमेंट लोन, होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर, स्मॉल टिकट साइज लोन, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, कैश सैलरीड प्लस। ये सारे ये लोन के टाइप्स हैं जो इतने प्रकार के ये लोन ये कंपनी देती है। कंपनी का जो एवरेज लोन का हम टिकट साइज की बात करें तो देखिए, लगभग 8.5 लाख रुपया है। और जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए है वो 1% से भी कम है, 0.99% है। और इनका जो होम लोन डिसबर्समेंट है वो 66% है। और जो मॉर्गेज है, मॉर्गेज लोन, वो 34% का है। कंपनी के रेवेन्यू की हम बात करें तो देखिए, 86% कंपनी को जो रेवेन्यू आता है वो होम लोन पे जो लोन देते हैं उन पे जो ब्याज लेते हैं उनसे आता है। और 4% कमीशन से आता है इनको। और गेन ऑन डी रिकॉग्निजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कंपनी को 9% का इनकम होता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी 3762 करोड़ रुपए का लोन दी थी, जो कि 2021 से 33% ज्यादा है। 2023 का भी चल रहा है, तो 2024 में इनके आंकड़े आएंगे तब हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। कंपनी का अभी एक्सपेंशन की बात करें तो अभी हर साल कंपनी 30 से 35 ब्रांच खोलने का काम कर रही है। और अभी 3 से 5 साल में इनका 2 और स्टेट कवर करने का प्लान चल रहा है। कंपनी के हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,591 करोड़ का है, छोटी कंपनी है। और करंट मार्केट प्राइस 1591 रुपए का है। कंपनी के 52वीं का हाई की हम बात करें तो 2340 रुपए और लो 1335 रुपए का है। तो कहीं ना कहीं अपने लो से 7-8% ऊपर अभी चल रहा है इसका शेयर प्राइस। और स्टॉक पीई की बात करें तो केवल 28 का है, जो कि
इस कंपनी के शेयर प्राइस को अट्रैक्टिव बना रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 414 रुपये का हमें देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो फेस वैल्यू है अभी 10 रुपये का है, जो भविष्य में आपको स्टॉक स्प्लिट का भी फायदा दे सकती है। कंपनी के हम सेल्स की हम बात करते हैं तो देखिए कंपनी का जो सेल है वो 2011 में कंपनी खड़ी हुई 12,000 में के आंकड़े नहीं है, 2012 के 13 में 18 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया। उसके बाद 14 में 54 करोड़, 104 करोड़, 191, 305, 494, 710, 902, 1103, 1304, 1608। तो कहने का मतलब रेवेन्यू देखिए हर साल इनका बढ़ता जा रहा है। कोई भी ऐसा साल आपको नहीं इस 10 वर्षों में दिखेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है कम हुआ है। बड़ी कंसिस्टेंटली इसका जो रेवेन्यू है कंपनी का बढ़ते जा रहा है, और इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी देखिए उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। 2012 में के आंकड़े नहीं है, 13 में 2 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 14 में 6 करोड़, फिर 19 करोड़, 33 करोड़, 57 करोड़, 93 करोड़, 176 करोड़, 249, 290, 357, 430 और अभी 451 करोड़ रहने की संभावना है। तो प्रॉफिट भी देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। कोई भी ऐसा साल नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल से कम हुआ हो। हर साल इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, वह बहुत अच्छे से ये धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे हैं हर साल। कंपनी के इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो देखिए जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 39% का स्टेक है कंपनी का, और जो एफ हैं, एफ के पास देखिए पिछले 3 सालों में 27%, 28% से एफ ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाकर 35% कर दिया है। डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग 12.5% से बढ़ाकर 14.5% के लगभग कर दिया है, और पब्लिक ने भी थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 9.5% से 11.5% किया है। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी कम की है, जैसे कि एफ सबसे ज्यादा एफ ने खरीदा है, उसके बाद डीआईज और उसके बाद पब्लिक ने। तो ये एक कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी हमें अच्छा लग रहा है। और कंपनी के अभी फाइनेंशियल पैरामीटर्स की हम बात करें तो देखिए बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो अभी 1524 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 1809 करोड़ था, और 2021 में ये 1564 करोड़ का था। तो ये थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है ये, क्योंकि देखिए होम लोन का बिजनेस होता है वो कैपिटल बेस्ड होता है, तो इनको लोन देने के लिए कहीं ना कहीं से खुद पैसा बोरो करना पड़ता है। तो कंपनी जो लोन देने वाली कंपनियां होती है इनके ऊपर कर्ज बहुत होता है, तो इस कर्ज को नहीं देखना है कि उस कर्ज के ऊपर ये कैसे पैसे कमा रही है। कंपनी का हमें मेन देखना है कि ये जो अर्निंग्स कंपनी कर रही है ना, ये कैसे इनका नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है। ये देखिए कितना कंसिस्टेंटली इनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो इस चीज पे हमें फोकस करना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की हम बात करें तो देखिए कंपनी के ऊपर भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो बढ़ा ही है। ये देखिए अभी इस साल 8316 करोड़ रुपया है, जो कि पिछले साल 6163 करोड़ था। तो इसको हमें नहीं देखना है, खासकर जो ये फाइनेंस की कंपनियां होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करें तो देखिए 1381 करोड़ का कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है। कंपनी चूंकि अभी लिस्ट हुए इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी ने ना ही कोई डिविडेंड दिया है, ना ही इन्होंने बोनस के बारे में कोई अनाउंसमेंट किया है, और ना ही स्टॉक स्प्लिट किया है। लेकिन चूंकि 10 रुपया फेस वैल्यू है तो भविष्य में ये स्टॉक स्प्लिट का फायदा देगी, और कंपनी को चूंकि अभी ये ग्रोथ के फेज में है, तो इस कंपनी अभी छोटी कंपनी है, तो इस समय इस कंपनी में हम भागीदारी ले सकते हैं, और जब ये कंपनी बड़ी बन जाएगी तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, ये आप इस चीज में देख सकते हैं। अब हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो देखिए ये कंपनी
2019 में 18 में ये जो लिस्ट हुई थी, हम बात करें तो देखिए अक्टूबर नवंबर 2018 में कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद ये लगभग जो लिस्टिंग का प्राइस था ये 670 रुपये के लगभग था। ये लिस्टिंग तो काफ़ी ऊपर हुआ था, ये 750 से भी ऊपर, लेकिन उसके बाद थोड़ा नीचे आया था और उसके बाद जो कंपनी ने रनअप दिया तो एक ही झटके में ये लगभग 2000 रुपये तक पहुंच गई। फिर इसी बीच कोरोना का आगमन हो गया और कोरोना का आगमन हुआ तो 2000 रुपये से गिर के ये कंपनी फिर 850 रुपये तक आई। और उसके बाद फिर जब ये कंपनी चलना शुरू हुई तो ये आप देख सकते हैं कि ये 3350 रुपये, 3350, 3350 रुपये तक गई। और उसके बाद फिर ये 3350 रुपये से गिर के अभी 1580-85 रुपये के रेट पे देखने को मिल रहा है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 60% गिरी थी ये कंपनी, 60% गिर के। और वहां से कंपनी ने थोड़ा सा अपना रिवर्सल दिखाया है और अभी लगभग 52% की गिरावट पे देखने को मिल रहा है। 7-8% का कंपनी ने जो है जंप लगाया है यहाँ से, और वो अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो 1570 रुपये के रेट में तो ये भी अभी भी ये अपने हाई से लगभग 52% डाउन है। तो आप यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, विचार कीजिए। और हो सके तो थोड़ा होल्डिंग जरूर लीजिए इसमें, अपनी पोजीशन बनाइए। और जैसे ये नीचे जाता है तो हर वो हमारा जो पुराना फार्मूला है, हर 5% की गिरावट पे थोड़ा थोड़ा बाई करना है, क्योंकि ये इनका जो 1370 का जो रेंज है ना, ये बहुत मजबूत सपोर्ट है। अब यहाँ से कंपनी नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। तो आप यहाँ से इस कंपनी में अपनी पोजीशन बनाइए और हर 5% पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करते जाइए, ताकि आपका जो बाइंग प्राइस है वो रिवाइड होता रहे और जो एवरेज प्राइस वो आपका नीचे आता रहे। और जैसे ही ये कंपनी ऊपर की तरफ जाती है तो आप बिल्कुल एवरेजिंग ना करें, अपने अपने प्रॉफिट जो है उसको एंजॉय करें। और 1 से 2 साल वेट कीजिए और ये 52 वीक हाई पे यहाँ से भी यदि कंपनी चलती है तो पैसा आपका डबल हो जाएगा 1 से 2 साल में। जैसे ये 52 वीक के आसपास आती है, आप इस कंपनी से अगर एग्जिट नहीं करना चाहते तो आप अपना कैपिटल निकाल लीजिएगा और जो प्रॉफिट के पैसे बचे हुए आप उनमें छोड़ के लंबे समय तक इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी रूरल एरिया जो और सेमी अर्बन एरिया है वहाँ ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, शहरी क्षेत्रों में इतना ग्रोथ नहीं है जितना ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका जो फोकस है ग्रामीण क्षेत्रों पर है, किसानों की आय बढ़ाने पर है, तो भविष्य में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या सेमी अर्बन क्षेत्र है वहाँ डेवलपमेंट तेजी से होगा। तो ऐसी कंपनियों का जो बिजनेस है तेजी से ग्रो होगा। तो आप इस लेवल पे यहाँ पे एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।